हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इन थर्ड लैंग्वेज एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, जिसके अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट हैं, इससे संबंधित विज्ञप्ति को लेकर आई हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी पोस्ट आई हुई हैं और ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए भी आई हुई हैं। तो इसमें आप देखिए कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल के लिए टोटल 12 पोस्ट आई हुई हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के लिए दी हुई हैं। साथ ही साथ पीजीटी के लिए देखिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 397 पोस्ट आई हुई हैं, और जिसमें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। वहीं पे आपका अगर आप देखते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में टोटल जो पोस्ट आई हुई है 683 पोस्ट हैं, और इसके अंतर्गत इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के पोस्ट आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी, ये अगर आप थर्ड लैंग्वेज के लिए है, आपके इसके अलावा आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल 343 वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज है वो असमीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस तरह से करके ये थर्ड लैंग्वेज के लिए भी वैकेंसी आ रखी है। साथ ही साथ कुछ कैटेगरी जैसे मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसी है, जैसे कि यदि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक है आपका सब्जेक्ट, आर्ट है, पेट एनिमल है, पीईटी फीमेल है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि टोटल 181 वैकेंसी आई हुई है। तो इस तरह से करके इन्होंने काफ़ी वैकेंसी निकाली हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये तो एक वैकेंसी थी जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई थी, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव था, ठीक है, 2022-23 का, जिसके अंतर्गत ऑल ओवर द इंडिया ये वैकेंसी फिल करनी थी। इसके साथ ही साथ एक और वैकेंसी आ रखी है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ही, जो कि स्पेशली है जवाहर नवोदय विद्यालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि कौन कौन से स्टेट्स है उसमें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के लिए है। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वेरियस पोस्ट आई हुई हैं, जैसे कि वहाँ पे भी प्रिंसिपल की पोस्ट है, जो कि टोटल करीब 66 प्रिंसिपल की पोस्ट आई हुई है। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग से वैकेंसी आई हुई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आ रखी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी, और टोटल 294 वैकेंसी है। वहीं पे आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आप देखें तो 136 वैकेंसी है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। और मिसलेनियस कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी आप देख सकते हैं कि टोटल 88 वैकेंसी है। मतलब कि दोनों ही क्षेत्र में, यदि आप ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो भी आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी मिलती है। अब आइए चलते हैं थोड़ा डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं तो सब्जेक्ट के साथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए अपर जो एज लिमिट है 50 ईयर्स है, और जो कि एकेडमिक में कह रहा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, और एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है आप या तो काम कर रहे हो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे, ये देखिए 2 साल का प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस है। तो पीजीटी लेक्चरर है तो भी कह रहा है कि आप 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, टीजीटी लेक्चरर है तो आप 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह से करके ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आपसे 1 साल का, या एक मतलब आप वर्किंग भी है प्रिंसिपल की पोस्ट पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ये कोड दे रखा है कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या कोड है, तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप देख सकते हैं जो एक मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है, और कह रहा है कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पीजी डिग्री होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में देखिए मास्टर डिग्री जो है कंसर्न सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। ये देखिए दोनों ही स्टेट के लिए 2 नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुई हैं, दोनों ही नोटिफिकेशन आपके पास, दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पीजीटी की अगर बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 50% मार्क्स होना चाहिए, बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आईटी के लिए, ये कंप्यूटर साइंस के लिए है, मतलब सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फिर अगर ये आप ट्रेंड टीचर की बात करते हैं तो ये पोस्ट कोड दे रखा है, पोस्ट कोड सारे सब्जेक्ट का पोस्ट कोड है। उसके बाद आप कहता है कि सर मैक्सिमम जो है एज लिमिट कितनी है 35 ईयर्स की,
एज लिमिट है। और दे रखा है कि क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, आपको किसमें आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है TGT सोशल साइंस है, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। आप जब मिसलेनियस टीचर्स की बात करते हैं तो उसका भी अलग अलग कोड दे रखा है। अपर एज लिमिट उसके लिए भी 35 ईयर्स है और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो आप इसको डिटेल जो है आप देख सकते हैं। PET मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं, यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो 5 ईयर, OBC के हैं तो 3 ईयर्स। और फीमेल के लिए एक प्लस पॉइंट है कि फीमेल की किसी भी कैटेगरी की हो उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो और जब जो NBS के एम्प्लॉय उनके लिए कोई एज बार नहीं है। तो इस तरह करके सारे कैटेगरी के लिए एक एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए जो एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के आधार पे जो है आप कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होने के बाद जो है जो कह रहा है, और ये जो एग्ज़ाम होगा जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ दिल्ली NCR के लिए होगा। और जब ये अदर PGT TGT के लिए होगा तो ऑल ओवर इंडिया इनका सेंटर डाला जा सकता है। तो ये दे रखा है कि कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेंगे। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है। तो जो एग्ज़ाम पेपर है टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये प्रिंसिपल के लिए भी दे रखा है कि 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ठीक है। तो ये दे रखा है कि 5 पार्ट तो ये हैं। और छठा पार्ट में जो कह रहा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट हुआ, जिसके अंतर्गत जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि क्वालिफाई करना जरूरी है आपको हिंदी और इंग्लिश में। यदि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो ऊपर के मार्क्स की जांच होगी। ये 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे इसमें आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 130, और 130 क्वेश्चंस 130 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जो पार्ट 5 होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। पार्ट 5 ये जो है ना नॉलेज स्पेसिफिक, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का ही पेपर होगा। इसी तरह से PGT का भी सेम यही पैटर्न है। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे 3 आवर्स के लिए, 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो मतलब इस तरह से करके इनका ये दे रखा है कि कैसे करना है। जो भी चीज़ें फॉर्म भरने का ये वेबसाइट दे रखा है navodaya.gov.in, इस पर आप जाके आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं जाके, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन PGT के लिए 130 होंगे, वहीं TGT के लिए 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसमें ध्यान देना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और जो है जो भी फॉर्म भरना है इस वेबसाइट से भरना है, navodaya.gov.in से भरना है। अप्लाई करने के लिए उन्होंने दे रखा है कि इस वेबसाइट पे जाकर आप भरेंगे। और आपके पास एक पर्सनल ID और आपका अपना एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जिस पे सारी नोटिफिकेशन उसी पे जाएगी। अब देखिए, अब हम DD की बात करते हैं। तो DD जो है, यदि आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और PGT के लिए 1800 का, और वही TGT के लिए अदर कैटेगरी के टीचर के लिए 1500 का एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आप किसी और कैटेगरी के हैं तो आपको कुछ कम फीस लगेगा। यहाँ पे पेमेंट सबको करना है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 जुलाई से ओपन हो चुका है और 22 जुलाई तक चलेगा। 22 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लियरली लिखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग पर 1/4 मार्क्स और मार्क्स, ठीक है। तो 1/4 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आइए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट है। तो ये इस पर नवोदया विद्यालय समिति की वेबसाइट है, उस पर हम आएंगे तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट लिंक दे रखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। मैंने दोनों ही नोटिफिकेशन आपको एक साथ दिखा दिया। अब दोनों पे अलग अलग क्लिक करके आप ये दोनों अलग अलग वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप जब डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तो आप जब, और ये तो लिंक है, डायरेक्ट लिंक है फॉर्म भरने के लिए, और इधर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और इस जगह से दोनों फॉर्म भरने हैं। तो सपोज हम लोग पहला फॉर्म भरते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव वाला, और तो ये देखिए ये खुल के आ जाएगा वेब पेज, जिसके अंतर्गत आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गवर्नमेंट स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस वगैरह देना है। साथ ही साथ आपको एनवीएस के एम्प्लॉई हैं, एड्रेस देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, चाहे ये सारा एक साथ दे रखा है, इसको अप्लाई करिए। जिस भी पोस्ट के लिए तो 1 by 1 फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आप टीजीटी के लिए करें तो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए तो पीजीटी के लिए। मेरे ख्याल से 1 by 1 ही होना चाहिए। और एग्जामिनेशन सिटी यहाँ से सेलेक्ट करिए, सारा डिटेल भरना है, सबमिट करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपलोड करने होंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।